इस वक्त हम जाकिर नगर में मौजूद हैं, जाकिर नगर मेन रोड पर। आज इस वक्त 12 बज रहे हैं, 12 से ऊपर। लेकिन ये जो रोड शुरू हुआ था विधायक अमानतुल्लाह की जानिब से, यहाँ पर कुछ अड़चने आ रही हैं। इसी को दिखा रहे हैं। ये मेन रोड है जाकिर नगर का, और जाकिर नगर की जो नाक, जाकिर नगर का जो दिल कहा जाने वाला, पूरे ओखले का बेहतरीन इलाका कहा जाने वाला ये रोड जो जाकिर नगर का मेन रोड है, जहां पर बेशुमार होटल हैं, जहां पर बेशुमार कारोबारी लोग रहते हैं। इस रोड को बहुत दिनों से बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विधायक द्वारा ये बनाने की स्टार्टिंग हुई, इसमें कुछ अड़चने आ रही हैं। इसमें कुछ काउंसलर की तरफ से या एमसीडी की तरफ से कुछ अड़चने आ रही हैं। आइए, यहाँ पर शकील साहब जो बहुत ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लाजवाब नेता हैं इलाके के, इनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्या हो रहा है? इस रोड पर क्यों अड़चने आ रही है? देखिए, इसमें कोई अड़चन की बात ही नहीं थी। ये लोगों की पहले से ही चल रहा था। लोग कह रहे थे इस रोड को बनाया जाए। एमसीडी दानिश भाई से बहुत बार अपील हुई थी, तो दानिश भाई ने कहा ये एमसीडी का रोड नहीं है। लोगों से कहा, लोगों ने बताया हमें, तो दानिश भाई मना कर रहे हैं कि अभी नहीं है। और पिछले 15 साल से, आप जाने 20 साल से काउंसलर है माशाल्लाह, और सभी को पता है कि ये रोड बनना है। और पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा परेशानी थी इस रोड में। जब देखा लोग रोड नहीं बनना, तो लोग विधायक जी के पास आने लगे कि विधायक जी ये रोड बनवाया जाए कैसे भी, अगर वो एमसीडी के अंडर में तो भी, नहीं है तो भी। तो विधायक जी ने फिर कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से इस फंड को रिलीज कराया, और 1 करोड़ 4 लाख का लगभग ये टेंडर इन्होंने कराया, और ये पास भी हो गया। जैसे ही हम लोगों ने काम शुरू किया पीछे 2 दिन पहले, तो पता चला कि दानिश साहब आए हैं और उन्होंने कहा है काउंसिल साहब ने कि ये मैंने टेंडर कराया है, 50-60 तकरीबन सुना है, 50 के आसपास उन्होंने किया, कहा 54 लाख के आसपास कराया। तो ये कहा एमसीडी का है। तो आप आज कह रहे हो एमसीडी का रोड है। लोग, पब्लिक तो पहले से ही कह रही थी, हम भी कह रहे थे कि भाई एमसीडी का रोड है, आप इसे बनाओ। आपने नहीं बनाया, आज विधायक ने चालू कर दिया रोड, और तो आप कह रहे हैं कि एमसीडी का रोड है। मान लिया एमसीडी का रोड है, इसमें आपको परेशानी क्या? अगर एक विधायक आपका और आपका काम कर रहा है और बढ़िया रोड बना के आपको दे रहा है, तो उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? आपको इसको बनाने देना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा। एमसीडी के और भी बहुत काम है, एमसीडी की और भी गलियां हैं, 1 से लेकर 10 गलियां यहाँ पे हैं, एमसीडी में आती हैं। 37, 38, 39 गलियां हैं, ये एमसीडी में आती हैं। जोगाबाई का एरिया एमसीडी का आता है, ओखला गांव का एरिया एमसीडी का आता है, नून नगर का आता है। वो बजट आप वहाँ लगा दो भैया। अगर आप छोटा सा बजट लाएं और आपका टेंडर सुना है ढलान से लेकर बटलाव चौक तक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? पूरा एरिया भी कब्रिस्तान तक बाकी, उसके बाद एरिया क्या करेंगे आप? तो विधायक जी ने जो टेंडर कराया है और जाकर ढलान से लेके कब्रिस्तान तक का है। हम तो अपील ही करेंगे काउंसलर साहब से, दानिश भाई से, कि इस रोड को बनने दे, क्योंकि पब्लिक बहुत तकलीफ में है। आपके लिए और भी बहुत काम है, आप वो फंड कहीं भी किसी रोड पे लगा दो। ये बड़ा फंड है, विधायक जी बड़ी मुश्किल से इस फंड को लेकर आए हैं, तो इस रोड को बनने दें। हम तो यही अपील करेंगे, क्योंकि बहुत काम है आपके लिए। आप इसमें दुश्वारी ना करें। 2 दिन में हमने अच्छा खासा काम खींच दिया था, उसके बाद ये काम डिस्टर्ब हुआ है। आपने हमारे जे के खिलाफ कंप्लेंट की है, ऑन रिकॉर्ड है। आप कहते हैं कि मैंने तो कंप्लेंट ही नहीं की, वो एमसीडी की कंप्लेंट है। एमसीडी क्या पड़ गया? एमसीडी के तो पहले विधायक ने काफी रोड बनाए, और ऐसे तो यहाँ कितने वाकई हैं। बिल्डिंगों के लिए लोग फ्रंट पे कोई होता है, बैक पे कोई होता है, तो इससे क्या फायदा? ये सब जनता जानती है कि कंप्लेंट कौन कर रहा है, किसको फायदा है इसमें। तो हम तो दानिश भाई से अपील करेंगे, बड़े भाई इस रोड को बनने दें। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, और इतना अच्छा काम हो रहा है, पब्लिक खुद कोऑपरेट कर रही है। जो बिल्डिंग दुकानें आगे बढ़ी हुई थी 2-2 फीट, वो खुद खड़े होकर लोगों ने तोड़वाई है, बड़े प्यार मोहब्बत से। कह रहे काम अच्छा हो रहा है, विधायक जी काम अच्छा करा रहे हैं। शायद यही वार्ड उनको पसंद नहीं आया दानिश भाई को कि साला इतना काम कैसे ये अच्छा हो रहा है, इसको डिस्टर्ब करा जाए, और वो काम इन्होंने पूरा। आपको क्यों लगता है ऐसा कि दानिश साहब रोक रहे हैं? आप आज हमारी बात हुई थी, काफी लंबी बात हुई दानिश साहब से, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज नहीं है कि बनाओ। तो दानिश भाई आगे सबसे बोले और एक लाइन लिख के देते, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बनाओ। आप लिख के देते क्यों नहीं है? अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो इसमें क्या परेशानी है लिखने की? अगर मुझे कोई, मैं हर चीज के लिए एग्री हूँ, आप मुझसे कहें शकील साहब आपको ये लिख के देना, मैं दे दूंगा। जब मेरे दिल में कोई चोरी नहीं है। आप एक तरफ कहते हो कि मुझे कोई एतराज नहीं है, और एक तरफ आप बैकडोर से आप कवर भी कर रहे हो उसको, तो ऐसा अच्छा नहीं है। पब्लिक का काम है, और ये रोड बन जाएगा, ये सभी का, आवाम का फायदा है, इसमें आपका भी फायदा है। आप काउंसलर हैं, और कम से कम लोगों को दिखेगा कुछ काम हो रहा है। एरिया में जो भी आता है वो आपके काम को भी देखता है कि क्या काम हो रहा है। आप खुद अभी देखिए, इस गली में चलिए, आगे गली में चलिए, अंधेरा ही अंधेरा है, रोड पे लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो आपका काम है। और कितनी जगह ऐसी है जहाँ झाड़ू नहीं, कूड़ा नहीं, वो सब चलो सेकेंडरी बात है, हम तो उसमें जाना ही नहीं चाहते।
पर ये रोड आप बनने दें और आपके लिए बहुत फंड कहीं लगाना तो लगा दीजिए उसको। ऐसा है एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये एमसीडी का रोड है और एमसीडी के मालिक, एमसीडी के काउंसलर इस वक्त वो हैं, उन्हें कायदे में उन्हें बनाना चाहिए था, है ना। वो टेंडर भी पास करा ले, लेकिन आप जो बना रहे हैं विधायक के फंड से, आपने एनओसी नहीं ली, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इन्हें ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये टेंडर इन्होंने 20 दिन पहले कह रहे हैं तकरीबन लिया है दानिश भाई ने। अगर 20 दिन पहले आपका टेंडर हो गया तो आपने काम स्टार्ट क्यों नहीं किया? हमें क्यों पब्लिक को गुमराह रखा, क्यों हमें गुमराह रखा? जब लगा के टेंडर हो ही नहीं रहा, काम हो ही नहीं रहा, तो उसको देखते हुए विधायक जी ने सब कुछ काम कराया, हमारा टेंडर हुआ वगैरह। ये कोई ऑफिशियली सारा कुछ है, टेंडर भी हुआ है और सब लगा है इसमें टेंडर भी, तो सब ऑफिशियली हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं विधायक ने आंख मीट के पैसा लगा दिया हो। तो हम तो यही कहेंगे अगर काम हो गया है, वो आपकी ईगो की बात नहीं है, आप पैसा जो है 50 आपका जो भी है उससे आपका रोड फिर भी पूरा नहीं हो रहा, आप उस पैसे को किसी और गली में लगा दो, बहुत काम है, इस मेन रोड को होने दो। बहुत सर अगर ये बना ही रहे थे रोड तो एनओसी लेके आते, पूरा लीगल तरीके से काम होता तो ये अड़चन ना होती। अब अच्छा, आप खुद ही दानिश भाई की बात बोल रहे हैं कि एनओसी ले आते, तो दानिश भाई चाहते हैं कि एनओसी हो। एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे कोई ऐतराज नहीं बनाए, एक तरफ कहते हैं कि एनओसी हो। भाई क्या ये आप डबल बातें कर रहे हो? आप खुद बताइए, एक तरफ तो कहते हैं एनओसी कहाँ है, एक तरफ कह रहे हैं मुझे ऐतराज ही नहीं, आप बनाओ रोड को। तो दोनों बात आप ऐसे नहीं चलती ना, आप या तो यस करो या नो करो। ये एनओसी वाले मैटर नहीं है। एनओसी हमने वो अप्लाई भी कर रखा है, उसमें उसके ऊपर इन्होंने आगे कंप्लेंट करी थी, वो वहाँ पे एनओसी को भी हमारे कंप्लेंट दी हुई है दानिश भाई ने, तो हम एनओसी को भी ले अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस रोड को अल्लाह चाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि रोड बनेगा और बहुत अच्छा रोड बनेगा। विधायक हमादुल्लाह खान साहब इस रोड को बनवाएंगे। हम तो यही कहेंगे दानिश भाई से, इसे बनने दीजिए। ये मसाइल जो हैं यहाँ पे रोड के, ये कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? ये सबसे मेन रोड है, अंदर का तो मसला चलो कोई बात नहीं, झेल लेगी आवाम, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए अगर मौसम और सब कुछ सही रहा तो तकरीबन हमारा ये टारगेट था 20 से 25 दिन में हम इस रोड को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये तारकुल वाला रोड है जो अभी यहाँ पे हालात देख रहे हैं, क्योंकि पहले के खुर्चन रोड था, ये सब तोड़वाया गया। आज सुबह ही मैंने सुना था वो ये कह रहे कि वो टेंडर में दिखाएंगे, तोड़ के बनाने का कहाँ है? अरे भाई अगर तोड़ के बन रहा है और अच्छा रोड बन रहा है तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है आपको? ये तो अगर हम तोड़ के नहीं बनाएंगे, जो दुकानें हैं वो सब नीचे पड़ जाएंगे। तो ये विधायक हमादुल्लाह खान ने तो सबसे बड़ा अच्छा काम शुरू किया है पिछले 5-10 साल में। जितने भी रोड बन रहे हैं सब तोड़ के बना रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? और आप कह रहे हो कि टेंडर कहाँ है तोड़ने का? अरे ये आप क्या बात कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात कह रहे हैं कि वो एसीजी का पैसा लगाते हैं जहाँ पे नुथराई, जहाँ उनका फायदा होता है। अरे भाई ये आगे का एरिया जितना डेवलप किया, पी ब्लॉक का, बशरुद्दीन मस्जिद का, जितने भी रोड मैंने विधायक हमादुल्लाह खान ने बनवाए, आगे अगर वो वहाँ पे आवाम रह रही है और अगर वहाँ पे रोड बन रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? क्या पूरी प्रॉपर्टी क्या आप कहना चाहते हो विधायक की है? अरे भाई वहाँ आवाम रह रही है, आवाम आ रही है काम कराने के लिए, जैसे रोड के लिए आई थी, रोड बनाने का काम शुरू किया। वहाँ कंचनगुंज के लोग और जो भी लोग शर्म विहार में रहते हैं, बेचारे रहते हैं, तो उनका हक नहीं है कि रोड, उनको बिजली पानी और रोड मिले? आप क्या बात कर रहे हो दानिश साहब? आप कह रहे हो कि ओके वहाँ पे वो काम करते। विधायक हमादुल्लाह खान पूरे विधानसभा में काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी आता है, अदरवाइज ओखले के बाहर भी कोई आता है यूपी से, कहीं भी जितनी कोशिश होती है विधायक की, वो काम करता है। तो ये रोड भी काम विधायक हमादुल्लाह खान साहब करा रहे हैं। तो मैं तो दानिश भाई बड़े भाई हैं, इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा इस रोड को बनने दें, और अगर आपका फंड है कोई और लगा लें, कोई इसमें ईगो वाली बात नहीं है, आवाम इसमें ना पिसे, ये मेरा कहना है। इस मौके पर हमारे साथ आरिस भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो आम आदमी के बहुत ही सरगर्म नेता हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। सर ये जो हो रहा है इसका क्या मसला हल होगा, कैसे हल होगा आखिर? ये काउंसलर विधायक इसमें तो आवाम पिस रही है ना। आवाम पिस रही है। मैंने कल भी कहा हमारे पार्षद साहब ये रोड बन रहा है, बनने दें। आपस में काय के लिए मतभेद कर रहे हैं? दानिश भाई पैसे लेकर आए हैं तो और इलाका है, ओखला गांव है, आपके नूरनगर का रोड का बहुत बुरा हालत है, जर्जर हालत में है, उसे बना दें। आप वो कह रहे हैं कि मैं ढलान से लेके कब्रिस्तान तक रोड बनवा दूंगा। अब ये 54-55 लाख रुपए का वो फंड लेकर आए हैं। ये 54-55 लाख रुपए में हमने इसको जो जर्जर हालत में था, बुरी हालत में था, इससे पूरा उठवा रहे हैं। उठवाने के बाद हम इसको पूरे प्रॉपर वे में बना रहे हैं, और यह ढलान से लेके कब्रिस्तान से लेके और नफीस रोड के कोने तक हम बनवा रहे हैं। हमने ये बताइए आज तक एमएलए साहब ने या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके किसी काम में ऑब्जेक्शन करा हो तो हमें बताइए।
अरे इस फंड को हम कह रहे हैं कि भाई इलाका बेहतर होगा, हम लोगों को, जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? यहाँ से 85,000 लोग सुबह से शाम तक गाड़ियां निकलती हैं तो परेशानी हो रही है उनको। अमानत भाई ने इस परेशानी को देखते हुए ये रोड पास कराया। उन्होंने बार बार कहा ये एमसीडी के अंडर में आता है, हमने भी 10 दफा बाइट दी कि भाई ये एमसीडी के अंडर में आता है, मगर दानिश साहब के पास जाते थे, दानिश साहब कहते थे कि ये मेरे विधायक जी के पास जाइए, वो करवा रहे हैं। आज अमानत भाई ने करवा दिया तो उन्हें चुपचाप घर पे बैठ जाना चाहिए, बैठ कर, और वो जो पैसा लेकर आए वो किसी और इलाके में लगा दें, इलाके का फायदा होगा। जी जी, तो वो जो विधायक जी कह रहे हैं, काउंसलर साहब का यही कहना है कि भाई एनओसी लिया है, मुझे एतराज कोई नहीं है। ये एनओसी का क्या मसला है? अब एनओसी लिया है, वो कह रहे हैं पार्षद साहब मैंने कंप्लेंट नहीं करी, तो कंप्लेंट करी किसने रोका? ये तो काम हो रहा, कह रहे हैं कि मैं 20 दिन पहले से मैं काम शुरू करा। आप काम शुरू कर देते, काम शुरू करके हम रोकते भाई। जब हम वो था, आज हम बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आज एमसीडी का रोड हम विधायक जी बना रहे हैं तो पूरे इलाके के लोग खुश हैं, आरडब्ल्यूए के लोग खुश हैं, सारे मार्केट के लोग खुश हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों ने अपने खुद तुड़वाए, मतलब पेड़ियां तुड़वाई हैं उन्होंने, अपना जो वो था इंक्रोचमेंट था पूरे रोड पे, लोगों ने खड़े होकर तुड़वाया। आज अच्छा काम हो रहा है, पूरा इलाका अमानत भाई की तारीफ कर रहा है। आज उनको परेशानी हो रही है कि भाई ये काम नहीं हो रहा। अरे भाई काम है, तुम पैसे लेकर आए हो, आप मुरादी रोड है, आप नून नगर है, आप जाकिर नगर की बहुत गलियां हैं, 6 नंबर है, 9 नंबर है, 12 नंबर है, 18 नंबर गली है, वहां बना ले। मगर उन्हें तो ये है कि भाई ये लोग परेशान होते रहे, 8 साल से परेशान हो रहे थे और 2-4 साल हो जाए। अरे भाई एक चीज अच्छी बन रही है, अच्छा हो रहा है, तो काहे के लिए तुम कर रहे हो? समझ गए? तो ये रोड कब तक बन जाएगा? देखिए अंदर के रोड जो बने हुए विधायक जी ने 8-8 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए गलियों में, कम से कम ये तो मेन रोड है। अगर आपने स्टार्ट किया बनवाना तो इसका कितना टारगेट रखा हुआ? देखिए आपने कहा कि 8-8 महीने, 6-6 महीने हो गए, हर ब्लॉक में हमने ये लगा लिए, ज्यादातर काम पीछे पी ब्लॉक का देख लिया हमने, सारी सड़कें बनवा दी। पी ब्लॉक की सारी भाई कुछ रह गई हैं, 20 फीट तकरीबन 90% हमने बना दिया। फिर आगे देखिए हरी मस्जिद वाला वो रोड बनाया, उसके बाद जितनी हरी मस्जिद के साथ गलियां आ रही हैं उन्हें बना दिया हमने। एज ब्लॉक 22 नंबर की ज्यादातर गलियां बना ली। देखिए टाइम हर चीज में एकदम तो है नहीं कि भाई एकदम सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये रोड का काम हम तेजी से करा रहे थे, हमने ये देख कर सोचा था कि इनको 2-3 पार्टों में कर हम 20 दिन में इसे काम को कंप्लीट कर देंगे। आज 2 दिन में आप देखिए कितना हमने काम कर दिया। दूसरे दिन ये एमसीडी वहां पहुंच गए, कुछ बीजेपी के लोगों के उसमें आनकर इन्होंने कमिश्नर से मिले, कमिश्नर से मिलके दूसरे आगे रास्ते हुए कि भाई कैसे काम रुकना चाहिए, विधायक की परेशानी होने। अरे विधायक एक काम एमसीडी का करा रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई इलाके का काम हो रहा है। कौन सा ऐसा रास्ता जो सही हो पाएगा? ये देखिए सही, पूरी इलाका, पूरी जनता खुश है। दानिश भाई पैसे लेकर आए हैं, फंड रिलीज करवाया है, तो उनको दूसरी जगह लगा देना चाहिए। इसे रोड को बनने दें, ये बहुत अच्छा खूबसूरत रोड बना रहे हैं अमानत भाई। बड़ी मेहनत, रात में आपने देखा होगा 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ पर खड़े रहे, वो खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी निगरानी में बनवा रहे हैं। आज हमारी बात हुई दानिश भाई से, वो कह रहे हैं हमें कोई भी एतराज नहीं है, किसी को भी एतराज नहीं है बनाने का, बनाओ। फिर क्या मसला है? फिर एतराज नहीं है तो 2 लाइनें लिख के दे दें, 2 लाइनें लिख के दे दें। दानिश भाई ये बताइए, 15 साल से काउंसलर हैं, आप भी एरिया के, एतराज देखिए सब चीजें हैं, हमने काम करा दिया, हमने टेंडर पास करा दिया। पहले 4 महीने पहले टेंडर कराया था, 4 महीने पहले इन्होंने ठेकेदार को धमकी दे दी, ठेकेदार चला गया, हमने रीटेंडर करा। जब रीटेंडर करा तो रीटेंडर पे हमने काम जब शुरू करा, तो काम शुरू करने के बाद दूसरे दिन वो थाने पहुंच गए। अरे कौन एमसीडी वो ही पहुंचा रहे हैं ना, अपने आदमी को उन्होंने पहुंचा दिया। अब हमने जितनी सड़कें बनाई उनके नाम से तो कोई एप्लीकेशन नहीं है भाई, उनके नाम से नहीं है। अब ये लगा लिया हमने, सैकड़ों गलियां, हजारों गलियां बनवा दी। उन्होंने कहा झाड़ू लगाते। आप मेरे साथ चलिए, कौन सी गली में झाड़ू लग रही है, कौन सी गली में लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही है। अरे सीवर उबल रहे हैं, ढक्कन टूटे हुए पड़े हैं, किसका काम है ये बताइए?
ये काउंसलर का काम है, काउंसलर है, उसको काम हम करा रहे हैं। अरे एमएलए सारे काम कराएगा, एमएलए सड़कें बनाए, एमएलए झाड़ू लगवाए, एमएलए लाइट कराए, एमएलए हॉस्पिटल बनवाए, एमएलए डिस्पेंसरी बनवाए, एमएलए, अरे क्या है, सब समझ गए। आप भी कुछ करेंगे इलाके के लिए, आप जो काम है काउंसलर के वो आप ईमानदारी के साथ करिए, एमएलए के जो काम है वो ईमानदारी के साथ, सारा काम एमपी का वो कराए, काउंसलर का वो कराए, एमएलए का वो कराए, हर चीज हर काम उनके पास, उन्हें कुछ नहीं है, एमएलए का है। एमपी के पास कोई जा रहा है तो कि भाई मेरा कुछ नहीं है, आज तक एक काम एमपी ने बताओ इलाके के अंदर कराया हो, काउंसलर ने कोई काम 15 साल में कराया हो। आज बुरा हाल है पूरे इलाके का, कूड़े के ढेर बने हुए, हर गली के अंदर बाहर जाओगे आप, मतलब पूरा कूड़े के ढेर लगे हुए, हर गली के नुक्कड़ पे कूड़े के ढेर है। वो तो काम करेंगे नहीं। अमानत भाई का विधायक जी ने टेंडर करा दिया तो उसको रोकेंगे। और यहाँ से हम दिखा सकते हैं कुछ अवाम भी खड़े हैं यहाँ पर और बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पर। और ये इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ में उम्मेद भाई भी हैं, हम इनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो मसला इलझ रहा है काउंसलर और एमएलए के दरमियान, ये कैसे मसला हल होगा? देखिए, इसमें मसला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो सड़क बन रहा है, अगर ये बना दी जाए तो इसमें कोई मामला नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, हमने काम ही इस वजह से शुरू किया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले 9-10 साल से यहाँ कभी भी ये सड़क बनाने के लिए कभी भी एमसीडी ने इसकी कोई ट्राई की नहीं, कभी इसका कोई मैटर उठाया ही नहीं। लेकिन अब जब ज्यादा परेशानी होने लगी थी तो जाड़ों में से रिपेयर कराने की कोशिश की गई थी, आपने देखा भी होगा। लेकिन वो ट्रैफिक फौरन के फौरन चल गया तो उसमें वो सही होने से कई जगह कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गई। लेकिन आज अब जब इतना प्रेशर आ गया था तो भाई अगर काउंसलर नहीं कर रहा है तो विधायक की जिम्मेदारी बनती है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजेंसी किसी के भी अंडर में आता हो, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए विधायक को आगे आना चाहिए। और विधायक के पास इतना मैटर है कि वो किसी भी एरिया में अपना फंड लगा सकता है। एमएलए लेड फंड से उन्होंने इसी वजह से इसका कि लोगों को परेशानी ना हो, जो लोग यहाँ से जूझ रहे हैं, ये मेन लाइन है, लोग इससे यहाँ बहुत परेशान होते हैं, रिक्शे भी पलटते हैं, गिरते भी हैं, और इसको इस वजह से इसका ये फंड लाया गया। अब मेन रीजन क्या है यहाँ के काम बंद होने का, किसकी तरफ से हुआ? विधायक वो काउंसलर साहब तो कह रहे हैं कि हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है, हमारे कोई मसला नहीं है, रोड बन रहा है, बहुत अच्छी तरीके से बनवा रहे हैं, बहुत लाजवाब तरीका, बेहतरीन बनवाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए, कहने में और करने में फर्क होता है। मैं आपसे एक बात ये कहूँ कि साहब मैं आपको गुड़ दूंगा, लेकिन मैं दूं नहीं, ठीक है। और जब आप गुड़ मुझसे अकेले में मांगने आए तो मैं आपको 4 बातें कुछ ना कुछ सुनाऊंगी। एक मैंने मिसाल दी, मेनली क्या है सर कि ये देखिए एमसीडी का जो हमारा एरिया है, गली नंबर 1 से लेकर और गली नंबर 38 तक, हमारा ये सारा एरिया पुराना जाकिर नगर सारा ये एमसीडी का है। बटला हाउस का पुराना एरिया सारा, मुरादी रोड है, खजूरी रोड है, सब एमसीडी का है। अब मैं आपसे ही एक सवाल आपके जरिए ये करता हूं कि अगर जिस टाइम में खजूरी रोड बन रहा था, जिस टाइम में आपका मुरादी रोड बन रहा था, अभी 4 दिन पहले ये 38 नंबर जो एमसीडी का है ये बना, तब एमसीडी के किसी भी अधिकारी ने उस पर कंप्लेंट क्यों नहीं करी और इस बात का रीजन क्यों नहीं मांगा कि साहब ये सड़क तोड़ रहे हैं, हमसे एनओसी नहीं ली? तो अगर वो इस बात का मुझे जवाब दे दे कि या तो उस टाइम में एमसीडी नहीं चाहती, किसी अधिकारी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि विधायक बनाए या काउंसलर बनाए, लेकिन जिस टाइम इस सड़क बनाने का टाइम आ गया तो उन्हें कहा गया कि नहीं, आप इस पर ऑब्जेक्शन उठाइए, क्योंकि अगर उन्हें ऑब्जेक्शन खुद अपना आप उठाना होता तो इन सड़कों पर भी वो ऑब्जेक्शन उठाते जो इससे पहले बना दी गई एमसीडी। एमसीडी तो आपकी है, फिर क्या कुछ नहीं क्या? देखिए, ऐसा है, एमसीडी हमारी है, लेकिन बैक सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है। हमारी जो है हमारे एरिया के काउंसलर के जिस टाइम में चेयरमैन बनने का हुआ था, आपने खबर भी सुनी थी कि अंदर खाने कोई सौदा हुआ था जिसमें बीजेपी को सपोर्ट करने की बात हुई थी, उसके एवज में कुछ नवाजा भी गया था, वो भी आप बेहतर जानते होंगे। तो आज की डेट में जो पता चल रहा है कि बैक में साहब बीजेपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि साहब, मैं ये कहता हूँ इसे आपने प्रेस्टीज कैसे क्यों बना दिया? आपके पास काम करने के लिए 38 गलियां हैं काउंसलर साहब, आपके पास काम करने के लिए पूरा मेन ओखला है, आपके पास काम करने के लिए पूरा नून नगर है, और वहां के लोग परेशान हैं। आप वहां जाइए, देखिए मेन रोड का कितना बुरा हाल है बाजार की, आप जाके देखिए। तो आपके पास वो भी है। अगर आप ये कहते हैं कि साहब मुझे ये रोड बन जाए, जैसे आपके चैनल पर उन्होंने कहा भी था, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो भाई आइए, आगे बढ़कर आइए,
आप इस चीज को लिख कर दीजिए कि साहब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वर्बली कहने से कुछ नहीं होता, आप लिख के दीजिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है साहब, ये सड़क एमएलए लेड फंड से बना दी जाए। मैं तो ये कहता हूं, मेरी खुद विधायक जी से बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि भाई वो अगर कोई और गलियां बनाएंगे, उसके अलावा भी और कुछ गलियां बनाएंगे, अगर कहीं उन्हें दिक्कत आती है फंड लेने में, मैं बिल्कुल उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। हमें इलाके का काम करवाना है, हमारे विधायक को लोगों की परेशानियों को हल कराना है। आज वो ये कहते हैं कि जी सड़क तोड़ एमएलए, अरे भाई अगर वो काम कर रहा है तभी तो कह रहे हैं, अगर वो किसी और नुमाइंदे की तरह घर में सो रहा होता, काम ही नहीं कर रहा होता, तो कोई इस पर उंगली क्यों उठाता? उंगली उसी पर उठती है जो कुछ करने जाता है, जो कुछ बेहतर करने जाता है, उसी पर उंगली उठाई जाती है। उंगली उस पर नहीं उठती है जो घर में सो रहा होता है, क्योंकि लोगों को फिर उससे उम्मीद ही नहीं होती, और जिनसे उम्मीद होती है उनसे शिकायत भी होती है। तो देखिए, अगर हम काम कर रहे हैं तो लोग हमसे शिकायत भी कर रहे हैं, अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो कोई हमसे क्यों शिकायत करेगा? तो परेशानियां आती हैं, और जब काम होता है जादू की छड़ी से नहीं होता, हर चीज है। गैस का भी काम होना है सड़क पे, पानी का भी काम होना है सड़क के ऊपर, कहीं टूट फूट अगर पानी की लाइन पहले से पड़ी हो, टूट गई, वो भी होना है। फिर आपका जो है जल बोर्ड को उसमें सीवर डालना है, तो फ्लड वालों को उसमें रोड बनानी है, उसमें हर किसी के पास लेबर का वर्क जो है उसमें टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, अगर जो चंद गलियां अगर टूटी हुई पड़ी हुई हैं तो बहुत सारी गलियां बना भी दी गई हैं। तो साहब जो काम करता है उंगली उस पर उठती है, उसी से शिकायत होती है। उम्मेद भाई को सुन रहे थे आप। अब हम कुछ जनता के विचार भी जानना चाहेंगे। यहाँ पर खड़े हुए हैं शान आलम भाई। सर, ये जो रोड टूटा हुआ है, काउंसलर और विधायक के बीच में जो जनता पिस रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात थी, हम बड़े खुश थे कि अमानत भाई ने इस रोड को काम शुरू कराया। लेकिन कल से ये चीज़ बहुत आई कि काम रुक गया, हमें बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से प्लानिंग थी, जो 2-2 फुट 2.5 फुट रोड घेर रखा था, तो वो सारी चीज़ें रोड बड़ा लगने लगा है। लेकिन जो एलिगेशन है, चाहे काउंसलर पे हो या एमएलए साहब पर हो, तो मैं बिल्कुल सच के साथ हूँ। अगर काउंसलर साहब एमएलए साहब पर एलिगेशन लगाएंगे, मैं एमएलए साहब के पार्ट में खड़ा हूँगा। क्यों? अगर वो सच्चे हैं। अगर काउंसलर साहब सच्चे, पहली तो ये चीज़ है कि काउंसलर साहब से आज मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है काम से, ना मैं गया, ना मैंने कोई एमसीडी में कंप्लेंट डाली, ना मेरा कोई रोल। अच्छी बात है, ये लोग काम कर रहे हैं, करें। तो उन्होंने क्लियर वर्डों में कर दिया। और मेरे पास एफआईआर कॉपी भी है। ये एफआईआर किसके नाम से है? ये एफआईआर हुई भी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पर। ये एमसीडी ने खुद ओखला थाने में दी हुई है, पुलिस स्टेशन ऑफ जामिया नगर के। विदाउट एनओसी ये लोग 250 मीटर रोड तोड़ दिया है, तो उस काम को रुकवाया जाए। जब एनओसी नहीं थी तो काम क्यों करा गया? मेरी भी एमएलए साहब से बात होती थी, एमएलए भाई अमानत भाई ये कहते थे कि यार मुझे एनओसी दिलवा दो, हमेशा कायम। अमानत भाई ने आज से 6 महीना पहले भी कहा मैं 15 दिन में काम करा दूंगा, एनओसी दिलवा दूं। मैं ये कहना चाहता हूं, काउंसलर साहब ने एनओसी नहीं दी, कोई आपत्ति नहीं है उन्हें काम कराने की, लेकिन आखिर वजह क्या है? जब इनमें इस पूरी कॉपी में ना तो काउंसलर का नाम है, ना उनकी वाइफ का नाम है, ना किसी रिश्तेदार का नाम है। कंप्लेंट जो हुई है एमसीडी के लेटर हेड पर हुई है, सरकार भी इनकी, मेयर भी इनका, जेई भी इनका। कायदा ये था, ये पंगा नहीं होता, कायदा ये था, जब इस रोड का टेंडर आया, चाहे एमएलए साहब ने आज से 6 महीना पहले बोर्ड लग गए थे, 1 करोड़ 5 लाख रुपए लेकर आए थे। अगर इनकी नहीं बनती, आपस में जनता पिस रही है, इलाके के जेई को बुलाते, उसको फंड देते, एमसीडी काम करती। ना काउंसलर का रोल इन्वॉल्व, ना विधायक का इन्वॉल्व, जनता खुश होती। आज की डेट में लड़ाई क्या है? आज की डेट में लड़ाई ये है कि इस रोड का क्रेडिट कौन ले जाए। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एमएलए साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं क्लियर कहता हूं, दानिश भाई भी काम करते हैं। एमएलए साहब ने आपसे कहा था कि एनओसी हमें चाहिए। हाँ, मेरी फेसबुक पोस्ट पे मैंने डाली थी। मैं पिछले 3.5 साल से इस रोड के चक्कर में लगा हुआ बनवाने के, लेकिन अब ये रोड का काम शुरू हुआ तो ये मुद्दे आ गए कि काउंसलर रुकवा रहा है, फला आदमी रुकवा रहा है। जब विधायक साहब खुद कह रहे थे हमें एनओसी चाहिए, तो फिर एनओसी क्यों नहीं ली, क्यों रोड की शुरुआत की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये शाय ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि साहब एनओसी। अब आप मुझे ये बताइए सर कि एनओसी तो 38 नंबर गली की भी नहीं ली गई, वो क्यों बन गई? उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया?
एमसीडी का जेई जब सो रहा था क्या उसे पता नहीं था कि ये काम चल रहा है? ये तो खजूर इनको बात करनी चाहिए ना, जेई तो इनका आदमी। आपकी बात हो गई, अब आप मुझे जवाब देने दें। आप एक ही आदमी को बेवजह डिफाइन कर रहे हैं। आप उनसे सवाल कीजिए कि जब 38 नंबर गली बन रही थी तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन आया? जिस टाइम में खजूरी रोड बन रही थी तब क्यों ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया? जिस टाइम में मुरादी रोड बन रही थी तब कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया? और मैं आपसे एक चीज और कहता हूं, अब इस वक्त अभी ये मेरे पास एक साहब आए थे, मेरे ख्याल से कहाँ चले गए, ये 17 नंबर एक पतली सी गली है कि साहब इस गली को बना दीजिए। अब बताइए हम कैसे बनाएंगे? एमसीडी की है। हम सीवर भी अगर डाल देंगे तो कल को हम पे ब्लेम आएगा कि साहब तोड़ के चले गए। यानी अभी इससे पहले भी एमसीडी की आपने बनवा रहे थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, किसी तरह की इस पे कंप्लेंट क्यों आया? इस पे क्यों आया? यही तो कहता हूँ क्यों आया? ये तो विधायक साहब की सरकार है एमसीडी में। विधायक साहब को एमसीडी में जेई से कहना चाहिए, ये कंप्लेंट जिसने की है, ये पूरी कंप्लेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एमसीडी की कंप्लेंट है कि मैंने 37 बनवाई, 34 बनवाई, खजूरी रोड बनवाया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे मेन रोड से मतलब है। अगर उसमें एमसीडी ने अपने लेटर हेड पे कंप्लेंट नहीं की है तो ऑब्जेक्शन विधायक साहब को उठाना चाहिए। हम दोबारा आते हैं आपके पास, बिलाल साहब खड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड का? देखिए, हम 2.5 साल से परेशान हैं इसी रोड की चक्कर में। हमारे लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं उनकी स्थिति आप पूछिए, नापाक कपड़े हो जाते हैं। लगातार हम इस पे सवाल उठाने का, हमने विधायक जी से भी सवाल पूछा, हमने काउंसलर साहब से भी सवाल पूछा। अब हमारे पास एमसीडी की टेंडर की कॉपी है, दिल्ली सरकार की कॉपी है, जो इनके आपस के वो है मसले, उसको सॉल्व करनी चाहिए। मैंने आज दानिश भाई से भी बात करके आए, हमने विधायक जी को भी कॉल करके बात की। उन्होंने ये कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपस में बैठ के अगर मशवरा हो जाए, बात हो जाएगी तो ले कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, हमारा यही कहना है। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है किसी को बदनाम करने का, भाई उसने वो रोक दिया। एमसीडी में किसकी सरकार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर वो कंप्लेंट करने जा रहे हैं, इनको दिक्कत है कि वहां क्यों नहीं रोका, यहाँ क्यों नहीं रोका, यहाँ, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं ना, हम तो एमसीडी में तो काउंसलर है ना, एमसीडी में तो काउंसलर, लेकिन सरकार किसकी है? एमसीडी में काउंसलर हो, चलो हमारे दोनों अपने, हम पे ये को नहीं है, पार्टी का मसला नहीं है, या आम आदमी पार्टी से हूँ या मैं कांग्रेस से हूँ, मैं पार्टी का नहीं, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। मेरा रोड कब बन के देगा? लगातार हमने 2.5 साल 3 साल से यही सुन रहे हैं कि अब तैयार होगा, उधर काउंसलर साहब ने कह दिया, इधर विधायक जी ने कह दिया। हम बराबर की बात करेंगे, अगर आप पास हो गए अड़ंगा अटकाने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी अटका रहा, लेकिन मिसगाइड भी नहीं करना कि जब हमारे पास सारी चीजें कि उसने रोक दिया, काउंसलर ने ये कर दिया, विधायक ये कह रहा है, इन बातों पे भी नहीं जाना। अगर रोड बनकर तैयार हो जाएगा, जो हमारी दिक्कतें वाकई में, जो हमें शुरू से अभी देखा, अभी बताया दोपहर में किस तरीके से हालात हुए, ये रिक्शा भी पलट गए, यहाँ देखा गया, लगातार देख रहे हैं वहां से वहां तक कीचड़ जब हो जाती है। अब आप खुद हालत देखो ना, दिखाओ ना क्या हालात है। जब तक रोड नहीं बनेगा, जब तक लोगों की दिक्कतें, सर रोड बनने की तो शुरुआत हो चुकी थी ना, हाँ। अब फिर कहाँ से किसने? एमसीडी में किस? हम तो यही कह रहे हैं लगातार, आप भी जाइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं एलजी के यहाँ चले गए, रुकवाने चले गए, वो लोग भी अगर जो रुकवाने की काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, चाहे वो दानिश भाई हो, बिल्कुल यही बात कही हमने, खुल के कही। अगर दानिश भाई हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने नहीं रुकवाया, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे भी ये कहा कि मैंने काम रुकवाया नहीं। लेकिन अगर वो रुकवाएंगे, अगर इसमें अड़ंगा अटकाएंगे तो हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे। हम पार्टी से उठकर बोलते हैं। ना तो काउंसलर साहब को एतराज है, वो साफ कह रहे थे मुझे कोई एतराज नहीं है, विधायक साहब भी यही कहते हैं कि, लेकिन ये सब इसके बावजूद भी मसला कहाँ अटक रहा है? जब सब तैयार हैं फिर कहाँ अटक रहा है? मसला यहाँ अटक रहा है, ये काउंसलर साहब का है, ये फंड लेकर आए हैं, ये इस रोड के लिए 54,51,374 रुपए का, ये यहाँ से जागीर नगर से बटला हाउस चौक तक का है, कब्रिस्तान में। एक बात और बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, एक बात और बोल रहा हूँ, मैं किसी का पार्ट नहीं ले रहा। अगर बटला हाउस चौक के आगे रोड नहीं बना, काउंसलर साहब का पुतला मैं फूकूंगा। नहीं तो जब पूरा विधायक बनाने को तैयार है, उन्होंने पहले कह दिया कि बटला हाउस चौक तक का है। लड़ाई क्या है सर, लड़ाई क्या है? ये फंड लिया है, अब ये काम शुरू करने वाले थे, जैसे मेरी बात हुई है काउंसलर साहब से भी, 20 दिन फंड लिया है, अब ये काम शुरू करने वाले थे, 20 दिन पहले अब इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि मुझे एनओसी चाहिए। इन्होंने टेंडर डाला है, टेंडर में 4 लाइन्स के लिए लिखा हुई है कि आपको टेंडर के लिए एनओसी चाहिए होगी। एनओसी आप जब विदाउट एनओसी आप टेंडर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये लिया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, एमएलए साहब और काउंसलर साहब, आप आइए, मिलकर काम करिए, इस रोड को बहुत बढ़िया तरीके से बनवाइए।
बहुत बढ़िया तरीके से एमएलए और काउंसलर किस तरह बैठेंगे, किस तरह मिलेंगे? देखिए, मैं तो एक चीज ये कहता हूँ, ये शाये हैं और बिलाल साहब हैं, मैं इन्हीं से बता देता कहूंगा, हूँ मैं किस तरह इन्हें मिलेंगे। एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं तो ये खुद इन्हीं लोगों से कह रहा हूं कि जब ये इस बात को कह रहे हैं और हमारे काउंसलर साहब भी इस बात को कह रहे हैं कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो साहब सड़क शुरू हो चुकी है, काम हो चुका है, आपके टेंडर के आगे तक का ये काम है, ये चौक से लेके कब्रिस्तान तक का भी है और चौक से लेके नफीस रोड के कोने तक का भी है। आप इस सड़क को बनने दीजिए, आप लोग बिल्कुल साथ आइए, आप भी साथ में खड़े होइए, आप इस रोड को बनने दीजिए। आपके पास जो ये 54 लाख का फंड आया है, इस पे कोई मोहर नहीं लग गई है कि साहब ये यही इस्तेमाल होगा। आप इसका इस्तेमाल यहाँ की आसपास की गलियों में कर लीजिए। यहाँ आसपास में 3 नंबर गली, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, बुरा हाल है उसका। दोनों मिलकर बना लो, नहीं, लाजवाब रोड बनेगा। देखिए, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि मैं खुद आपसे इस बात को कह रहा हूं कि साहब अगर आप ये रोड की शुरुआत हो चुकी है, अगर ये काउंसलर साहब शुरुआत कर देते, हमारा कोई आदमी यहां अगर आता तो उन्हें सपोर्ट करने आता, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन उठाने के लिए ना हम लोग कोशिश करते, ना हम किसी तरह की कोई कवायद करते। लेकिन अब अगर रोड बन चुका है, तो अगर जो भी ये हमारे शायद साहब कह रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये बैठ के उनसे कहें कि साहब ये काम तो शुरू हो गया, अब आप दूसरा काम शुरू करिए, हम लोग भी उनके साथ खड़े होंगे। अगर कहीं विधायक की जरूरत पड़ेगी, विधायक भी उन्हें सपोर्ट करेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब ये काम हुआ तो होने। पेपर सिर्फ इसलिए लाया हूँ, दानिश काउंसलर साहब एक इज्जतदार आदमी है, एमएलए साहब भी बहुत इज्जतदार आदमी है, बड़े भाई हैं हमारे। अगर दानिश काउंसलर विदाउट एनी प्रूफ एमएलए साहब पे एलिगेशन लगाते, मैं एमएलए साहब की तरफ जब भी मैं ये प्रूफ लेकर आता, अगर यह एमएलए साहब ने, इनके किसी एमएलए साहब ने नहीं लगाया, कार्यकर्ताओं ने लगाया है। इस पूरी कंप्लेंट में, इस पूरे उसमें दानिश काउंसलर का, नाजिया दानिश का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। मुझे कहीं नाम दिखा दीजिए। तो एमसीडी को क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ऐसा, चलिए देखिए सीधी सी बात मैंने पहले भी आपको बताया था, तो यहाँ एमसीडी को क्या जरूरत पड़ रही है इसे रोड रुकवाने की? इसके पीछे कोई है नहीं, ये तो लॉजिक वाली बात है। मेयर तो आपका है। अरे मेयर से क्या बात है? आप बात कहते हैं ना, मेयर इनका है, उनका है। अगर मान लीजिए आज अगर काउंसलर की एमसीडी के अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो कल को ये बात उठती है कि साहब हम मेयर हैं, आपका मेयर है, आपकी सरकार है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसा अफसरशाही सबके लिए बराबर होती है। जो उनका नुमाइंदा है, अगर वो नुमाइंदा है तो वो यहाँ के जेईए का मालिक है। यहाँ का जेईए जितना काउंसलर की बात सुनेगा, उतनी वो किसी की नहीं सुनेगा। आज फ्लड का जेईए अगर उसे काउंसलर साहब कुछ कहेंगे, वो बिल्कुल नकार देगा, नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उनका मातहत नहीं है। लेकिन एमसीडी का वो जो जेईए होता है, वो उस इलाके के काउंसलर का मातहत होता है, उन्हें उसकी सुननी पड़ेगी और उस पर अमल करना पड़ेगा। एक मिनट में बिलाल साहब, बड़े भाई की बात, मैं बड़े भाई की बात पर एक बात बोलना चाहूंगा। जो मेयर है वो सबकी सुनता है। आप मेयर पे, ये तो आपका काम है, मेयर को सबसे ज्यादा काउंसलर आपके हैं। जो आप कह रहे हैं कि फला गली की एनओसी नहीं थी, उस पर कंप्लेंट की नहीं हुई, तो ये तो आप पूछिए, जब उन पे नहीं हो तो यहाँ क्यों डाल दिया एमसीडी ने? हम चाहते हैं, सवाल ये है, सवाल एक मिनट सवाल ये है, एक सेकंड ये बताइए ना, ये नौबत आई क्यों? अगर काउंसलर साहब ये पहले रोड बना देते तो ये नौबत आती क्यों? विधायक को क्या जरूरत पड़ी है अपना पैसा इस पे लगाने की? लॉजिकल बात है, 15-20 साल से वो काउंसलर है। एक मिनट में तो ये कंप्लेंट एमसीडी ने क्यों करी है? एमसीडी को वापस तो एक बार मेरी बात सुनिए, ये क्या जरूरत थी कि विधायकों के इसमें अपना फंड लगाएगा? और कहीं लगा सकता था। जब वो 15 साल से रोड नहीं बना रहे हैं, तो विधायक को, जब पब्लिक उनके पास जा रही है लगातार कि विधायक जी आप ही बनवा दो ये रोड, ये देखिए आपके सामने आम पब्लिक के आदमी हजारों दफा ये ओखला का मेन रोड है, 15 साल से पब्लिक झेल रही है। हमारे शोएब दानिश साहब 15-20 साल से यहाँ पे, कई मरतबा मैंने खुद कहा कि शोएब भाई कितने परेशानी हो रही है। अब अगर ये रोड बन रहा है तो दोनों मिलकर के, दोनों हमारे भाई हैं, मिलकर के कोऑपरेट करो, बनना चाहिए भाई। अब इसमें क्यों हर्डल पैदा किया जा रहा है? हम लोग, मैं इसे हमारा कहना यही है, काउंसलर साहब इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक दिन में एलजी के यहाँ भी पहुंच गए, एक दिन में काम भी रुकवा दिया। ये बात, एलिगेशन जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन हमें रोड से मतलब है। एक दिन में अपॉइंटमेंट दे दिया एलजी साहब ने और काउंसलर साहब को, या विधायक साहब को एक दिन में अपॉइंटमेंट दे दिया। एलजी किसके अंडर आता है? बीजेपी के अंडर आता है ना।
तो लगातार यही बात की जा रही है। हम ये कह रहे हैं हमें रोड से मतलब है, रोड चाहे काउंसलर साहब बनवा दें, विधायक साहब बनवा दें, लगातार हम यही बात करने का काम कर रहे हैं। विधायक तो आप बनवा रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे विधायक बनवाए रोड। अब रोक एमसीडी की बात हो रही है। एमसीडी में मैं ये कह रहा हूँ काउंसलर इतना बड़ा है कि पूरा एमसीडी को रोक देगा। एमसीडी में एक दिन में पहुंच गया, रोक लगवा दी, ठप्पे लगवा दी। नहीं, इलाके का जो काउंसलर होता है उसकी पावर ऐसी बात नहीं है। इलाके का काउंसलर है, एक प्रोसीजर होता है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार किसी की भी हो एमसीडी में, किसी आम आदमी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन एक प्रोसीजर एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है। अगर ये रोड अगर देखिए मेरी एक छोटी सी बात है, देखिए मेरी बात छोटी सी है भाई, 1 मिनट बात सुन। दानिश भाई कह रहे हैं सुबह के इंटरव्यू में, मुझे कोई ऐतराज नहीं है विधायक जी रोड बना, हाँ यही कह रहे हैं। फिर एक तरफ उनके लोग ही और वो भी खुद भी कहते हैं एनओसी कहाँ है। अरे भाई ये कौन सा तरीका है, एक तरफ तो कहते हो बनने दो, एक तरफ कहते हो एनओसी, तो इसके पीछे बैकडोर में कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है ना। आप अगर आप सुनिए आवाम का आप फायदा चाहते हैं तो सिर्फ एक लाइन लिख के दे दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है विधायक जी आप ये रोड बनाओ, बात खत्म होती है। इसमें ईगो वाली बात क्या है, इसमें ईगो वाली बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल भाई ने बात बिल्कुल जायज कही है, बिल्कुल बात जायज कही है। ये रोड पिछले 3.5 साल से बहुत बुरा हाल है। आखिर फंड पहले क्यों नहीं दिया गया? नहीं 2016 में बना था, 2016 में आधा रोड बना है, 2016 में बना है, आधा बना था, पूरा नहीं बना वो 2016 में बना। यहाँ पे भी तू में हुई थी एमएलए और काउंसलर साहब की, मेरा है। आखिर ये कब तक चलेगा? हम तो एक बात क्लियर करना चाहते हैं, एमएलए साहब फंड लाए, यहाँ के जय को बुलाएं, जय को फंड दे दें। ना काउंसलर का मैटर ना एमएलए का मैटर, रोड फर्स्ट क्लास बनेगा। इसको दे दे, जय को, कौन से जय को? जो यहाँ जय काम करेगा। एजेंसी है यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मामला नहीं है ये, हमने यही कहा है आपसी अगर बातचीत से काम हो जाए, जिसके अंडर ये काम आता है उसको दे दें। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी नहीं आता ये काम, ये बताइए। एमसीडी जब ये करा रही है काम, चाहे विधायक जी के फंड से, दिल्ली में किसकी सरकार है? हम तो ये लगातार कहने का काम कर रहे हैं। अभी फिर दोबारा कह रहा हूं मैं कि हम सबसे पहले विधायक जी के गले में माला डालेंगे। बात मान लो, हम काउंसलर साहब से भी हमने अभी बात करी 10 मिनट पहले, उन्होंने क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है बना लो, लेकिन बीच में बार बार एमसीडी का कह देते। एमसीडी के अगर सुनिए, एमसीडी में आपकी सरकार है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं एमसीडी में सरकार है आपकी, लेकिन आप बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि एमसीडी रोक रही है, एमसीडी रोक रही है। तो एमसीडी में तो बता दीजिए कहाँ शुएब दानिश का नाम लिखा हुआ है, वो जाकर रुकवा रहा है, बताओ। चलिए देखिए, ये बहस का मुद्दा अगर ही चलेगा तो आप बहुत लंबा चलेगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमारे काउंसलर साहब को अगर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है तो वो इस चीज को अपने डिपार्टमेंट में लिख कर दे दें कि भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अब अगर देखिए एक चीज और भी है, अगर ये काउंसलर साहब ये लिख कर भी देंगे तो देखिए एक तरह से उनका भी सहयोग इस काम के लिए हो जाएगा। और वाकई में मैं तो ये चाहता हूं कि अगर ये रोड का पैसा आ गया है और ये पूरा रोड का पैसा आया है, आधा अधूरा नहीं आया है, तो इसे अगर काउंसलर साहब पूरा ये रोड बन जाएगा और उसके बाद उनके उसी पैसे से दूसरी गलियां बन जाएंगी तो लोगों का कितना बड़ा फायदा होगा। तो देखिए मैं इन चीजों का, मैं इन मसलों की बात ही नहीं कर रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये रोड बन जाता है तो उसमें काउंसलर साहब का भी इस चीज के लिए, आप ये अभी मेरे भाई ने कहा कि हार विधायक जी के, मैं खुद अपने हाथों, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे भी काउंसलर हैं। काउंसलर वो सबके हैं, क्या है वो कोई किसी का कार्यकर्ता हो, इस इलाके के एक एक आदमी के वो काउंसलर हैं। एमएलए भी सबका एमएलए है, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक खास का नहीं है। तो भाई मैं खुद उनके गले में माला डालूंगा अगर ये रोड बनने दे। और इस 54 लाख रुपए से वो चाहें तो ओखले का रोड बना दे, वहां भी बहुत सख्त जरूरत है, नून नगर का बना दें या आसपास की गलियां बना दें। देखिए अगर ये कवायद आज की डेट में शुरू हो गई, अगर आज किसी भी वजह से रही है, चलिए मैं ये कहता हूं कोई भी वजूहात रही हो कि एमसीडी ने किसी एक चीज के ऊपर कंप्लेंट की, अगर ये कवायद इस एरिया में शुरू हो गई तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एरिया जहां आप खड़े हुए हैं ये इतना बुरी तरह से यहाँ के लोग सफर करेंगे, क्योंकि हमें हर चीज हर वक्त एमएलए को का जितना भी डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट हो या जल बोर्ड का डिपार्टमेंट हो, वो इस अनऑथराइज एरिया में काम करने में 1 लाख बार सोचेगा कि साहब मैं ये 36 नंबर गली बननी है, 37 नंबर गली बननी है, ये सब एमसीडी की है कि साहब हम क्यों बनाएं, कल को ऐसा ना हो कि एमसीडी हम पर कंप्लेंट कर दे। इससे पहले कभी किसी मतलब गली का काम करते पे फ्लड के किसी आदमी पे कोई कंप्लेंट नहीं हुई, जल बोर्ड के किसी आदमी पे कंप्लेंट नहीं हुई। इस मैटर पे जो अगर आज कंप्लेंट हुई है, मैं कहता हूं किसी भी वजह से हुई है, अगर एमसीडी ने की है तो ये बताइए कि ये एरिया जितना भी है तकरीबन कम से कम 50-60 गलियों के लोग सफर करेंगे, परेशान हो जाएंगे। आज हालात खराब है। 37 नंबर से कोई दिन ऐसा नहीं आता कि जो फोन ना आते हों कि साहब हमारे यहाँ जल भराव हो रहा है, हमारी सड़क तोड़ के बनाई जाए, गड्ढे हैं, हम कैसे बनाएंगे इसको, विधायक जी किस तरह से बनाएंगे। तो ये मैं कहता हूं कि जो भी मैटर है,
आप अगर ये रोड शुरू हो गई है, इसमें आपका भी बड़प्पन होगा। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप विधायक से उम्र में भी बड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं, जामिया के सीनियर भी हैं। आप अगर इस रोड के लिए आप जब अपने मुंह से कह रहे हैं तो आप 2 लाइनें ये लिख कर दे दें कि भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सड़क बन रही है, और उसी वक्त ये ऐलान करें कि मेरा जो 54 लाख रुपए का वो आया है, मैं उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ की आसपास की गलियों में या ओखला की मेन बाजार की जो वहां की वो रीढ़ की हड्डी है उसे बनाने का काम करूंगा। हकीकत में मैं भी रात दिन खड़े होकर उनके लाए हुए काम को अपने निगरानी में खड़े होकर खुद कराऊंगा, जैसे कि अब तक मैं पिछले कामों को कराता क्या हूं। उनके लिखने से मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, उनके लिखने से बिल्कुल मसला हल हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल। क्या आप ये समझ रहे हैं जो एमसीडी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसमें काउंसलर का हाथ? सर मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी ये कहा आपसे, मैं बार बार आपको अभी देखिए, जो ये मुझे बहस का मुद्दा नहीं बना, सुबह हो जाएगी इस बहस में कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ आपसे एक सवाल है, इससे पहले क्यों नहीं, अब क्यों? और अगर ये खत्म हो आगे अगर ये चलता रहा तो ये एरिया सफर करेगा। कल को एमसीडी की हिम्मत बढ़ेगी, वो हर मामले में टांग अड़ाएगी इस एरिया में कि साहब ये, और उसमें पिसेगा कौन? अवाम पिसेगी। अवाम पिसेगी। जब आप पिछले 15-20 साल में कोई भी कहीं का, अभी मैं कहता हूं आज से पिछले 7-8 साल या 9 साल पहले से या 7.5-8 साल पहले से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस का ही यहाँ काउंसलर था, तब ये आसपास की गलियों का सुदबुद क्यों नहीं ली गई? जो एमसीडी का एरिया था उसकी सुदबुद जब क्यों नहीं ली गई? जब आपकी सरकार सेंटर में भी आप बैठे हुए थे तब आपने कभी उसकी सुदबुद नहीं ली इन गलियों की। लेकिन भाई आप ऐसी कोई चलन, मैं कहता हूं सभी लोग इस बात को सोचें कि भाई ये कोई चलन ऐसा ना करें। अगर उनके जेई कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से भी कर रहे हैं बकौल इन लोगों के, तो उनको टाइट करना चाहिए कि भाई हमारे इलाके में इस तरह का काम नहीं होगा। हमारे इलाके में बहुत सारी सड़कें भी बननी है, बहुत सारे काम होने हैं, तुम इस तरह से हमारे इलाके में टांग नहीं अड़ाओगे। इस मामले को खत्म करो। मैं लिख कर देता हूं ये सड़क बन रही है, एमएलए बना रहा है, बनाए, हम उनका इसके लिए शुक्रगुजार होंगे और काम करें। ये तो वो बात आ गई, एमसीडी के अंडर में जो चीज आती है, एमसी काउंसलर साहब अपनी सीट खाली कर दो, हम अपना आदमी बिठाएंगे। जब काउंसलर साहब टेंडर लिया है तो आप हट जाओ, मिलके बनाओ, मिलके बनाओ। इन्होंने एक मिनट, मैं नॉर्मल हूँ, आप प्रो कर रहे हैं, अब ये पार्टीबाजी आ गई है। एक मिनट, ऐसा नहीं होता। अब ये पार्टीबाजी का मसला है। जाकिर नगर के अवाब तो फुटबॉल बने हुए, एमएलए और काउंसलर की लड़ाई में जाकिर नगर का अवाम बना हुआ है फुटबॉल, बल्कि ओखला विधानसभा का भी। काउंसलर है कांग्रेस का और विधानसभा में एमएलए हैं आपके। हम 6 साल से ये सुन रहे हैं कि जाकिर नगर की ढलान से लेके बटला हाउस कब्रिस्तान तक कभी तो कहा जाता है एमसीडी की सड़क है, कभी कहा जाता है एमएलए की है। तो आवाम तो जो है फुटबॉल ही बना हुआ है ना, दोनों की लड़ाई में आवाम क्यों सफर करे? हमेशा एमसीडी की कही गई है इसे। मैं कह रहा हूँ एमसीडी की कही गई, अगर एमसीडी ने नहीं बनाई तो एमसीडी के एमएलए की गलती है। और अगर जो है एमसीडी के काउंसलर की मौजूदगी में अब आप बना रहे हैं तो आप 6 साल बाद क्यों आपको होश आया? सवाल ये नहीं है कब होश आया, शुरुआत तो हुई है। आवाम जो मुसीबत, जो परेशानी झेल रही है, लेकिन आवाम कब तक फुटबॉल बनेगा? आवाम कब तक फुटबॉल बना रहेगा? आवाम फुटबॉल, और ये समर्थक ना बोले, अगर इंटरव्यू करना है तो पार्टी के समर्थक ना बोले, पार्टी के कार्यकर्ता का इंटरव्यू नहीं है ये आवाम का इंटरव्यू है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता बोलेंगे तो उनका करवाइए अलग से, और आवाम का करवाना है तो आवाम का करवाइए, लेकिन आवाम चूतिया नहीं है। ये तो पार्टी जाकिर नगर मेन रोड का जाकिर नगर मेन रोड का जितना भी ट्रैफिक 250 और यहाँ तक उतरता है, 90% ट्रैफिक 18 नंबर गली से पार होता है। 18 नंबर गली जो वो फ्लड डिपार्टमेंट को उसमें आती है। अगर ये पैसा फ्लड डिपार्टमेंट से सैंक्शन कराया गया है तो इन गलियों को 18 नंबर गली को, इन गलियों को क्यों नहीं बनाया जाता? उस फंड से वो बना दिया जाए। बनानी चाहिए। अब जो शुरुआत हुई है ये सही नहीं है। शुरुआत सही है, काम बहुत बढ़िया, काम बढ़िया है, लेकिन जो भी आपस की खींचातानी है, क्यों नहीं कर रहे? जब बढ़िया काम, हम सब कुछ सपोर्ट करने को पूरे तैयार हैं। हमारी शिकायत ये है, ये 10 साल में नंबर क्यों आ रहा है? रजा मस्जिद की गली में इतना पानी है, शर्म आनी चाहिए, दोनों को शर्म आनी चाहिए, एमएलए को भी और काउंसिलर को भी। शर्म का मुकाम है। हमारे नुमाइंदे
होते हुए हमारे इलाके सड़ रहा है। देखिए जितने भी मस्जिदों का सपोर्टर हैं रास्ता सही नहीं है। एक मिनट मस्जिदों का रास्ता सही नहीं है। दोनों